हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग के अंदर। आज हम आपसे एक महत्वपूर्ण डिस्कशन करना चाहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं तो उनका एक टारगेट होता है कि हम पढ़ने लिखने के बाद एक अच्छे नागरिक बन सकें, शिक्षित नागरिक बन सकें और अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकें। पढ़ने लिखने का मुझे लगता है कि यही एक तरीका होता है जो आज इंसान को अच्छे तरीके से डेवलप करता है। तो जब बच्चे स्कूल के अंदर जाता है तो पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने लिखने के बाद कुछ बन जाए। हर पेरेंट्स का एक ये सपना होता है कि हमारा बच्चा पढ़ने के बाद डॉक्टर बने, किसी का सपना होता है कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, किसी का सपना होता है कि हमारा बच्चा अच्छी नौकरी पाकर अपना जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन इस कंडीशंस में एक चीज हो जाती है जो मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। देखिए, जो पेरेंट्स होते हैं, कुछ मिडिल क्लास जो पेरेंट्स होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि हमें अपने बच्चों को क्या बनाना है। बच्चे को भी नहीं पता होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि मुझे क्या बन रहा है। पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन वो पढ़ाई करते जा रहे हैं, उनको नहीं पता कि हमें क्या करना है। तो इसी के बारे में हम आज बात करना चाहेंगे। देखिए, सपोज करो कोई बच्चा है, उसका मेडिकल में जाने का, हम आपको एक एग्जांपल देकर समझा रहे हैं। एक बच्चा है, उसका मेडिकल में जाने का मन है। अब जब वो मेडिकल में जाने का उसका मन है बच्चे का, तो फिर वो क्या करता है कि वो 10th करने के बाद आपका पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को चूज करता है। क्योंकि अगर उसको मेडिकल फील्ड के अंदर जाना है तो उसको ये सब्जेक्ट्स जरूर लेने होंगे, तभी वो आगे के लिए इस फील्ड में जा सकता है। अब बच्चे का तो मन है कि हमें आगे चल के मेडिकल लाइन के अंदर एंट्रेंस दे के एंटर करना है। अब सपोज करो जो एक लिमिटेड सीटें होती हैं एमबीबीएस की, उसमें बच्चा नीट का एग्जाम देता है आफ्टर 12th। जब बच्चा नीट का 12th का एग्जाम देता है, 12th के बाद नीट का एग्जाम देता है, तो उसमें अगर उसकी बहुत अच्छी रैंक आती है तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, जो लगभग आपका फ्री टाइप से ही मान लीजिए आप। लेकिन उसको वो पास तो हो गया नीट के अंदर, लेकिन उसके अंदर पैसे नहीं है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए। यहाँ पर केस फंस जाता है। आज के सिनेरियो में 2026 में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी जनवरी में, तो उस कंडीशन में आज की डेट में लगभग हर कॉलेज का थोड़ा ऊपर नीचे होता है। 1 CR आप पकड़ के चल लीजिए, 1 करोड़ रुपए लगभग एमबीबीएस में लग जाता है। अब किसी पेरेंट्स के पास नहीं है ऐसे पैसे, इतने पैसे, तो वो क्या करेगा? तो अब पेरेंट्स के पास पैसे भी नहीं है और वो बच्चा इतनी अच्छी रैंक नहीं ला पाया। अब इतनी अच्छी रैंक नहीं ला पाया तो फिर उसके पास फिर ऑप्शंस बचता क्या है? अब उसके पास ऑप्शंस बचता है कि वो छोटा मोटा अपना जो डिप्लोमा होता है वो कर सकता है। तो मेरा कहने का कंसर्न केवल एक ये है कि इसके अंदर पेरेंट्स को भी और बच्चे को भी, और जो स्कूल के जो जो उनके फेवरेट टीचर हैं जिनसे उनकी बनती है, या जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनकी काउंसलिंग होनी बहुत जरूरी है। या उनके परिवार में या आसपास में कोई ऐसे लोग हों जो काउंसलिंग करके ये बताएं कि आपके बच्चे के लिए ये बेस्ट रहेगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि अगर बच्चे का नीट में नंबर नहीं आता है, अगर उसका नीट के अंदर नंबर नहीं आया, तो बच्चा बीएससी नर्सिंग कर सकता है, ओटी में कर सकता है। ओटी के अलावा आपका और बहुत सारे फील्ड होते हैं बीएससी नर्सिंग में, उसमें कर सकता है। तो अगर वो इस तरह का काम करेगा तो फिर वो उसके अंदर एक स्किल डेवलप हो जाएगी और उसका पैसा भी कम लगेगा और वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकता है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाया है। इसको थोड़ा ब्रीफली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बच्चा है, कोई भी XYZ एक बच्चे को ले लेते हैं, एक राहुल के नाम के बच्चे को हम ले लेते हैं। राहुल ने अपना एग्जाम दिया, उसने अपने काउंसलिंग कराई किसी नॉन से। उन्होंने बताया कि आपके पेरेंट्स के पास कितना बजट है। उसके पेरेंट्स ज्यादा नहीं कमाते थे, उन्होंने बोला कि हम 2-4 लाख रुपए अपने बच्चे के ऊपर खर्च कर सकते हैं। अब बच्चे का नंबर नीट में तो पास हो गया वो, लेकिन अच्छी रैंक नहीं ला पाया। अब वो जो डॉक्टर बनने का उसका सपना था तो वो तो नहीं कर पाया, लेकिन उसने क्या किया, उसने बीएससी नर्सिंग कर लिया। बीएससी नर्सिंग 4 साल का लगभग कोर्स होता है। उसका जो लगभग है, हर जो कॉलेज की फीस होती है वो अलग अलग होती है। किसी में आपका पूरे जो कोर्स होता है 3 से 5 लाख के बीच में ये निपट जाता है। तो हर साल उसकी फीस जाती है और बच्चा इतने कम पैसे में, जो मिडिल क्लास जो एक आदमी होता है, थोड़ा थोड़ा अफोर्ड मुझे लगता है कर सकता है। और थोड़ा बहुत अगर वो उसके बाद इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो बैंक से भी इसके लिए आपको मुहैया कराते हैं पैसा। आप बैंक से भी जाके एजुकेशन लोन ले सकते हैं। तो अब बच्चे ने क्या किया, बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर लिया। बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद उसके अंदर एक स्किल्ड आ गई, वो एजुकेट भी हो गया, स्किल्ड भी उसके अंदर डेवलप हो गई, और वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके जॉब कर सकता है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद फिर वो बहुत सारे काम कर सकता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में
जो वैकेंसी निकलती हैं उनमें अप्लाई कर सकता है, अब्रॉड जा सकता है, पैसा अच्छा कमा सकता है। तो मेरा कहने का कंसर्न ये है कि आपके बच्चे को जो भी करना है तो पेरेंट्स को काउंसलिंग की बहुत जरूरी है बच्चे के साथ में। बच्चे का पहले ओपिनियन जानिए कि बेटा आप क्या करना चाहते हो। इसके साथ में पेरेंट्स को ये भी देखना पड़ेगा कि भी हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या है, यानी कि हम अपने बच्चे के ऊपर कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, और उसी गाइडलाइंस के हिसाब से आप अपने बच्चे को स्ट्रीम दिलाइए। आप ये देखिए आपका बच्चा पढ़ने में कैसा है। अगर बच्चा आपका सीए बनना चाहता है तो सीए में केवल आपका कोचिंग का जो खर्चा है वो अफोर्ड करना पड़ेगा, और बच्चे को मेहनत उसके अंदर ज़्यादा करनी पड़ेगी। परसेंटेज उसके कम होते हैं चांसेस उसको क्रैक करने के, लेकिन बच्चा अगर मेहनती है तो कर सकता है। उसके अंदर मेहनत की ज़्यादा जरूरत है, पैसे की कम जरूरत है। तो कंसर्न मेरा केवल ये है कि काउंसलिंग की नीड है पेरेंट्स को बच्चे के साथ में, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। सपोज करो बच्चा कहता है जी मेरे को तो डॉक्टर ही बनना है, अब माँ बाप के पास नहीं है 1 करोड़ रुपए, अगर उसका नंबर नहीं आया है अच्छी रैंक में तो फिर वो एक डॉक्टर नहीं बन सकता। और अगर नहीं बन सकता तो उसके सेकंड ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। तो मेरा आज केवल एक मैसेज यही है लोगों को कि आप अपने बच्चे के साथ काउंसलिंग करिए, विचार विमर्श करिए, टीचर्स के साथ अगर नहीं पता है तो बात करिए, और उसके बाद ही आप अपने बच्चों को फ्यूचर में आगे बढ़ाने का काम करिए। तो आप अगर एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और मेरी कुछ पर्सनल वीडियोस होती हैं वो मैं डालता रहता हूं, अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।